कई बार फिक्र करती हूँ ये आदमी बना किस चीज का है। रात दिन मैं कार्यकर्ता की पहचान रखती हूँ। पिछले 40 साल से भाजपा में काम कर रही हूँ। पिता संपत्ति छोड़कर जाता है, जमीन छोड़कर जाता है, हम क्या छोड़ के जाएंगे हमारे बच्चों के लिए? नफरत। 43 सालों से 18 राज्यों के बच्चों और माता पिता की पहली पसंद मोदी वर्ल्ड स्कूल विजडम सिटी। 35 एकड़ का सुरक्षित और आधुनिक कैंपस, जहां पढ़ाई के साथ मिलती है 30+ रचनात्मक गतिविधियां, जो बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ को देती है सही दिशा। राजस्थान का मोस्ट अवॉर्डेड स्कूल मोदी वर्ल्ड स्कूल विजडम सिटी जी पधारे हैं। मैं आप सबको बहुत 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 आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ साथ आप कह रहे थे मीठी बात कहो, मन में बड़ी हुक सी उठ रही थी कि क्या मौके पर हम क्यों चूक जाते हैं। आदरणीय विधायक जी बैठे हैं, बबलू जी बैठे हैं, हमारे विशंबर जी पूनिया बैठे हैं, बनवारी जी बैठे हैं, और छोटा भाई कमल जी सिखवाल बैठे हैं, राजेश जी दैया, और मंच पर अत्यंत सशक्त कार्यकर्ता और नेता सब बैठे। मुझे इस बात की बहुत बड़ी पीड़ा है कि मौका जब आता है तब हम क्यों चूक जाते हैं। आज जो मंत्री जी कह रहे थे, जो जोशो खरोश और जो दृढ़ता आपके कदमों में दिख रही है, काश वो उस समय दिखी होती जब जरूरत थी। अन्यथा आज के दिन देखिए, आप वोट डाले आपने, सांसद बनाया आपने। आदरणीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करूंगी कि हमारे हक का, हमारे झुंझुनों का सांसद निधि का पैसा कहां जा रहा है? हरियाणा में। पढ़ा आपने? ये मैं नहीं कह रही हूं, बनावटी बात नहीं है। आप चेक करके देख लीजिए, आपको गजट नोटिफिकेशन में दिख जाएगा। आप मुझे एक बात का जवाब तो दीजिए, क्या झुंझुनू बिल्कुल पूरी तरह से विकसित हो गया? क्या एक पैसा भी लगाने की जगह नहीं बची अब? क्या उदयपुर वाटी में 75 साल में सांसदों के बोर्ड आपने विकास कार्यों के देखे? नहीं देखे। एक कार्यकर्ता जो बड़ी मजबूती से आपकी बात कहता और जो अधूरे काम मैं छोड़कर आ गई थी उनको पूरे कर देता, मैं इस बात का विश्वास रखती हूं। लेकिन मौका चला गया और अब चाहे साफे पहनाओ, चाहे माला पहनाओ, चाहे 21 किलो की पहनाओ, बात देते हो खो, और फिर हम करते रहते हैं। बात ओजू की नहीं है। ये वक्त आज अगर शुभकर्ण जी चौधरी साहब यहां से विधायक ही होते तो सरकार में हमारा साझा होता। भगवाना राम जी कोटे के पैसे लाके कहां लगाएंगे आपको अंदाजा तक नहीं होगा। और पीछे हुआ हो तो बता दो। बात करने वाले बहुत आएंगे। और मैं तो कई बार देखती हूँ, मुझे एक बात की और शिकायत है। मंत्री महोदय, मेरे पुरखे भी यहाँ से गए थे, मैं यहाँ की दरा की बेटी हूँ। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब कोई ऐसी गाली गलौज की अभद्र भाषा इस्तेमाल करता है। बात पार्टियों की नहीं है, बात समाज के भाईचारे को तोड़ने की है। उस समय मौन क्यों हो जाते हो? मैं नहीं कह रही कि लाठी भाटे लेकर, बर्छी लेकर लड़ने चले जाओ। अरे शब्दों की मार शब्दों से तो करो, विरोध तो करो। मुंह आया कोई बोले और आप बोलो नहीं, क्या सोच रहे हो आप? सामने वाला ये सोचता है क्या कि आप बड़े सभ्य हो इसलिए नहीं बोल रहे? नहीं, सामने वाला सोचता है आप कमजोर हो इसलिए नहीं बोल रहे हो। ये कमजोरी जहां दिखानी चाहिए वहां तो शेर बन जाते हो, और जहां दहाड़ करनी चाहिए मेरे किसान भाइयों, वहां आपको प्रखरता से बोलना चाहिए। शुभकर्ण चौधरी के कंधे से कंधा मिलाकर आपको खड़ा होना चाहिए। मेरे समधी हैं इसलिए नहीं कह रही हूं, मैं कार्यकर्ता की पहचान रखती हूं। पिछले 40 साल से भाजपा में काम कर रही हूं और प्रधान से लेकर संसद तक में काम करने का अवसर मुझे मिला है। मैं जानती हूं कि कार्यकर्ता धन आप कमा सकते हो, धन पैदा कर सकते हो,
मजबूत कार्यकर्ता कभी कभी पैदा होता है। मारने के बाद जैसे बंजारे ने कुत्ते को मार दिया था, वैसे पछताने का फायदा नहीं है। इसलिए मैं तो अभी भी कह रही हूं, सामने चुनाव आ रहे हैं, पार्टी के लोगों को सरपंच बनाइए, पंचायत समिति जिला परिषद सदस्य बनाइए, प्रधान बनाइए, प्रमुख बनाइए, ताकि छोटी छोटी चीजों के लिए मोटर जल गई, बंधाने का पैसा नहीं है, लांगड़ो चाहे जी, पैसे कहां से आएंगे? हमारा क्योंकि साझा, हमारा सिर, हमारा हाथ सरकार के खजाने में नहीं है। आज बेशक होली का रंगीन त्योहार सामने आ रहा है, कल आप रंग खेलेंगे, आज होली का दहन होगा। कहा तो जाता है बैर को, दुश्मनी को, बुराइयों को, सबको होली का दहन में जला दिया जाता है। मेरे सामने बैठे लोगों से, किसान भाई यहाँ विराजे, मैं तो आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, बैर भाव को भुलाकर सामाजिक भाईचारे को बचाने के लिए और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को क्या छोड़कर जाओगे? क्या आपके बच्चे किस बात के लिए आपको याद करेंगे? बताइए आप। पिता संपत्ति छोड़कर जाता है, जमीन छोड़कर जाता है, हम क्या छोड़ के जाएंगे हमारे बच्चों के लिए? नफरत। ये फैला पड़ा चारों तरफ ये प्लास्टिक, महिलाओं के लिए गाली गलौज की भाषा, युवाओं के हाथ को रोजगार नहीं, ये छोड़कर जाएंगे? तो संकल्प करिए कि इस जिले में ये हम दिखा देंगे कि जब हम ठान लेते हैं, सब संकल्प कर लेते हैं, तो केंद्र में बैठे मोदी जी, उनके कुणबा नहीं है, बच्चे नहीं है जिनके लिए वो रात दिन काम कर रहे हैं, हमारे आपके लिए कर रहे हैं, किसान की फिक्र कर रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। और राजस्थान की हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार का फायदा आपको तब मिलेगा जब आपका जनप्रतिनिधि जीत कर आपके समक्ष खड़ा होगा। आदरणीय शुभकर्ण जी चौधरी साहब, कितने दिन आप लड़ाई अकेले लड़ते रहोगे? एक हद के बाद, एक सीमा के बाद आदमी का मनोबल भी टूट जाता है। मैं तो कई बार फिक्र करती हूँ, इस आया आदमी बना किस चीज का है, रात दिन। और कई बार चिंता भी करती हूँ, आप कभी बोलते भी हो क्या कि भाई आप तो पूरे टाइम भागते रहते हो, मुझसे भी लड़ते रहते थे। भाई साहब, मेरे से लड़के 9 करोड़ से भी ज्यादा रुपए उस समय ले लिए थे इस क्षेत्र के लिए। तालियों से नहीं चलेगा काम। आज मुझे आपको बताना पड़ेगा, और मैं अधिकार भी रखती हूं आपके ऊपर, इसलिए आपसे फोर्सफुली भी बोल रही हूं कि पार्टी के लिए हम जान की बाजी लगा देंगे। अरे हमारे हितों का क्या है, हित तो बाप बेटे के, भाई भाई के भी टकरा जाते हैं, पर अपने हितों के लिए गांव के अंदर, गांव की गलियों में, सड़कों पर इज्जत बिखेरी नहीं जाती। जवाब देना सीखिए। मैं तो अकेली थी उस दिन, याद है क्या? किस किस को याद है? याद कीजिए, मैं अकेली थी उस दिन। अरे आप तो हजारों की संख्या में बैठे हो। अब एक बार आज जन्मदिवस का तोहफा, ये साफे और ये बुके और ये मालाएं नहीं, संकल्पित होकर ऊंचा हाथ करके दोनों हाथों की मुट्ठी बांध के भारत माता की जय जो बोलेगा, मैं समझ जाऊंगी कि वो भारत माता को सचमुच में माता मानता है, फिक्र करता अपने समाज की, अपने बच्चों की, अपनी महिलाओं की और अपने नौजवानों की। भारत माता की बहुत बहुत आभार, बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और राजस्थान सरकार में हम तो देखो साहब, जाबर जी खर्रा साहब बैठे हैं, इनके बलबूते पे कोई चीज की हाँ करके आ जाते हैं, और भगवान ने और आपने हमारी तो टेकी रखी है, हमारी कोई बात आज तक गई नहीं। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि हम जब आपके पास जाते हैं तो हमारे सर पर आपका हाथ
हमेशा रहता है, आपका नाम नीचा नहीं करेंगे। और चौधरी साहब से भी कहूंगी कि संकल्प करें कि जीते जी किसान की आवाज को, इसकी बात को धूमिल नहीं पड़ने देंगे। आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, आपकी 100 साल की उम्र हो, और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। झलको झलको